तो साथियों नमस्कार। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा जिसमें हम आपसे बात करेंगे व्हाई पीपल फेल इन AWPL। SLPS वेलनेस में एक आदमी ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद वो काम करता है लेकिन उसको असफलता क्यों मिलती है। ऐसे में आज 8 रीजन के ऊपर आपके साथ में बात करूंगा कि वो फेल क्यों हो जाता है, उसको सफलता क्यों नहीं मिलती है। इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, इसलिए आप अपनी अच्छी जगह ले लीजिए। कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से उनको जो सफलता चाहिए वो सफलता नहीं मिलती। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। आज आपके साथ मैं तकरीबन 40 से 45 मिनट बात करूंगा और इतना गारंटी और मैं दावा देता हूं कि अगर आपने इस सेशन को अच्छे से सुना तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। और अगर ये 8 कारण आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपको सफलता मीलों दूर है, मीलों दूर है, जैसा मैं बता रहा हूं। अब इसको अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। आप कौन सा तरीका चुनते हैं उसके आधार पे आपकी सफलता लिखी जाएगी डायरेक्ट सेलिंग AWPL में। क्योंकि साथियों आप और हम सब काम कर रहे हैं। जिस दिन आपने ज्वाइन किया आपके साथ बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, आपके साथ ज्वाइन करके बहुत सारे लोग आगे चले गए, बहुत सारे लोग पीछे भी हैं और बहुत सारे साथी आपके बाद ज्वाइन हुए, आपके 6 महीने बाद आए, 8 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए और आपसे आगे निकल गए। और कुछ ऐसे साथी हैं जो आपसे 1 साल पहले ज्वाइन हुए लेकिन वो अभी वही हैं। और कुछ ऐसे साथी हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने पहले ज्वाइन किया और बहुत आगे बढ़ गए। तो ऐसा क्या कारण है, एक व्यक्ति क्यों फेल होता है AWPL में? ये निचोड़ है पिछले 6 दिन का, और यूं बोलूं तो पिछले 2.5 साल का निचोड़ है। 2.5 साल में हमने काम करते हुए हमने बहुत सारे हमारे साथ साथी आए, बहुत सारे साथियों ने काम किया, बहुत सारे साथी आज भी काम कर रहे हैं और वो आगे भी करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे साथी रहे हमारे साथ जिनको यहां सफलता हाथ नहीं लगी, निराशा हाथ लगी। उसका कारण क्या है? ऐसे कौन से 8 रीजन हैं जिसकी वजह से उनको सफलता नहीं मिल पाई? और हर व्यक्ति AWPL इसलिए ज्वाइन करता है कि वो यहां काम करके सफल होना चाहता है। कल मैं फील्ड में था तो एक व्यक्ति से हम वापस मिले काउंसलिंग के लिए। अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छा व्यक्तित्व है, लाइफ में अच्छा खासा उनके पास अचीवमेंट है। तो पूछा, मैंने कहा सर आप बिजनेस करने के लिए ज्वाइन किया? बिल्कुल करने के लिए ज्वाइन किया, तभी तो पैसे खर्च किए, चला के बुला के ज्वाइन किया। तो आज भी करना चाहते हैं? बिल्कुल आज भी करना चाहता हूं। टाइम भी उनको काफी हो गया, सिर्फ 1 लेवल अचीव किया। तो सर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो उनका ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला सर ऐसा कुछ विशेष कारण नहीं है। मैंने कहा फिर भी सर मैं आज आपके पास आया हूं तो आने का कारण है, आपने AWPL ज्वाइन किया तो ज्वाइन होने का भी कारण है, और अगर आप छोड़ रहे हैं तो उसका छोड़ने का भी कारण है। यानी दुनिया में कोई भी काम बिना कारण नहीं होता, क्योंकि बिना कारण कोई काम नहीं करता है। हर काम का कारण होता है और कारण की वजह से ही वो करते हैं। बिना कारण मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो इसके पीछे भी कारण है। बिना कारण मैं नहीं हूं आपके पास। आप अगर आज हमारे साथ हैं, रोज सुबह उठते हैं, अगर 7 बजे आप सेशन अटेंड करने के लिए उठते हैं तो जाहिर सी बात है आप पहले उठते होंगे, क्योंकि 7 बजे से पहले फ्रेश होना टाइम लग जाता है। तो साथियों कोई भी काम करें तो काम करने का कारण है और नहीं करने का भी कारण है, क्योंकि बिना कारण न तो कोई काम शुरू होता है न कोई काम बीच में छोड़ा जाता है। तो आज
मैं उन 8 कारणों की बात करूंगा कि जिस कारण की वजह से उनको वो सफलता नहीं मिल रही है जो सफलता वो चाहते हैं। क्योंकि एक आशा और उम्मीद के साथ हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन जब वो आशा और उम्मीद पूरी नहीं होती है, प्रयास करता है एक व्यक्ति, तकलीफ भी होती है, दर्द भी होता है, लेकिन करे तो करे क्या? क्योंकि जो सिस्टम बताया जाता है शायद उस सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा है, उस वजह से शायद उसको सफलता नहीं मिल पा रही, या वो सीख नहीं रहा है, या कुछ न कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से जो उसको सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता उसको नहीं मिल पा रही है। तो आज हम उन्हीं कारणों के ऊपर बात करेंगे, और अगर इन कारणों को आपने खत्म कर दिया, ये कारण आपके ऊपर लागू नहीं हुए, तो मैं 100% आपको स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं कि आपको यहां से 2 से 3 साल के अंदर डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि साथियों केवल मोटिवेशन से नहीं चलता है। क्योंकि मैं बहुत सारे मार्केट में मिलता रहता हूं, बहुत सारे हमारे साथ आते हैं, बोला सर यूं 1 साल में यूं कर देंगे, 1 साल में यूं कर देंगे। अरे मुझे पता भाई, हाँ 1 साल में कर देंगे, लेकिन उतना ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपकी कैपेसिटी, आपकी टीम, क्योंकि ये नेटवर्क का बिजनेस है। हाँ आपके पास टीम है तो आप कर सकते हैं, आप 6 महीने में डायमंड जा सकते हैं, आप 3 महीने में डायमंड जा सकते हैं, असंभव कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे इस एसएल पेस वेलनेस में एक बहुत बड़े लीडर जो आज रॉयल डायमंड है, उन्होंने 70 दिन में, पहले 70 दिन में 9 लेवल क्लियर कर लिए थे, फ्रेशर लेवल से स्टार्ट करके, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी टीम थी, और वो उसके पीछे का कारण पिछले उनका 20 साल का एक्सपीरियंस और 20 साल की वर्किंग की टीम अदर कंपनी से स्विच किया था। तो 20 साल की मेहनत की वजह से वो 70 दिन में स्टार सफायर बने थे और 28 महीनों में रॉयल डायमंड बने थे। तो इसलिए वक्त तो लगेगा साथी, जैसे जैसे हम सीखेंगे, जैसे जैसे हमारी टीम बिल्ड होगी, क्योंकि ये बिजनेस टोटली टीम बिल्ड का है, ये आपको पता है पहले से। तो अब ऐसे 8 कौन से रीजन है जिसकी वजह से एक व्यक्ति फेल हो जाता है, उसको सफलता नहीं मिलती है, बात करते हैं हम। पहला है नॉट हैविंग ए ड्रीम, वो ड्रीम नहीं बनाता है। हमने पहले दिन जब स्टार्ट किया तो हमने ड्रीम पे बात किया कि ड्रीम को आपको गोल में तब्दील करना है, बताया, बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत मजा आया। बोला क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा ऐसा होता है क्या? जब तक आपने सेशन सुना आपको बहुत अच्छा लगा, मतलब आप अंदर इतने मतलब खुश हो गए, इतने आग पैदा हो गई, बोला ये खत्म होती मैं अभी तुरंत बनाता हूं। लेकिन जैसे ही सेशन खत्म हुआ, 1 घंटे तक शायद आपने सोचा, और उसके बाद धीरे धीरे सोचना बंद करके आपने बनाया ही नहीं। मैं दावा और गारंटी देता हूं 90% लोगों ने ड्रीम नहीं बनाए सेशन अटेंड करने के बाद भी। 5-7% लोगों ने प्रयास किए, लेकिन वो अपलाइन के साथ बैठ के प्रॉपर तरीके से नहीं बनाए। शायद 2 या 3% ऐसे फाइटर्स हैं जिन्होंने प्रॉपर तरीके से ड्रीम बनाए होंगे। साथियों जब तक आप प्रॉपर तरीके से ड्रीम नहीं बनाएंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। आप लिखवा लीजिए, जैसा बताया जाता है वैसा ही वैसा बनाना पड़ेगा, वैसा करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि साथियों हमारा यहाँ कुछ नहीं लगा, इन्वेस्टमेंट नहीं किया हमने पैसा नहीं लगाया। हमारा जो भी लगेगा वो लगेगा ड्रीम, सपने। हम सपने बनाने के बाद जब हम व्हाट्सएप की स्टोरी लगाएंगे, फेसबुक की स्टोरी लगाएंगे, इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाएंगे, हम घर में चिपकाएंगे, दूसरे लोग देखेंगे, फिर वो हमें टॉन कसेंगे। और जो बार बार टॉन कसने का मतलब है बार बार आपको याद दिलाएंगे। और जब आपको दूसरे लोग याद दिलाएंगे तब आप लगातार, आपका अपलाइन भी आपको याद दिलाएगा, लेकिन उसका उतना असर नहीं होगा जितना असर आपके साथ बिजनेस नहीं करने वाला व्यक्ति, आपका मामा का भाई हो सकता है, आपका बुआ का भाई हो सकता है, आपके मौसी का भाई हो सकता है, आपका साला जीजा हो सकता है, मौसा हो सकता है, चाचा हो सकता है, मामा हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, आपका अजीज मित्र हो सकता है।
आपका स्कूल में पढ़ा हुआ मित्र हो सकता है, एक साथ में काम करने वाला मित्र हो सकता है। जो जितना आपके ज्यादा नजदीक होगा वो उतना ही ज्यादा आपके ऊपर बार बार टर्न कसेगा, बोलेगा भाई कैलाश आपकी ओडी आने वाली थी ना, कब आ रही है? आप घर बनाने जा रहे थे ना, महल कहां गया? और आप थाईलैंड जाने वाले थे ना, हमने अचीव भी कर लिया, आज भी बोलते हैं क्या हुआ, आप बोल रहे थे थाईलैंड जा रहे हैं, मैंने कहा कोविड आ गया अभी जाएंगे। तो आपको लोग याद दिलाएंगे, और जिस दिन जब याद दिलाएंगे उस चीज को आप पॉजिटिव लेंगे, उस आपके ऊपर कसी हुई टर्न को अगर आप पॉजिटिव लेंगे, अंदर आग पैदा होगी, आप काम करेंगे, आप बार बार काम करेंगे, आप बार बार प्लान करेंगे, बार बार फॉलोअप करेंगे, बार बार क्लोजिंग करेंगे, बार बार काउंसलिंग करेंगे, लगातार लगातार मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करेंगे, ये करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और जब 2 ढाई 3 साल हो जाएंगे, करते 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 आपकी टीम बन जाएगी, और आप टॉपाज बन जाएंगे, रूबी स्टार बन जाएंगे, सफार बन जाएंगे, स्टार सफार बन जाएंगे, आप डायमंड बन जाएंगे, और डायमंड बनते बनते आपके सपने अच्छे खासे पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आपको मैंने पहले दिन आपको जो ड्रीम बनाने का तरीका बताया उसी अकॉर्डिंग ड्रीम बनाएंगे। अपनी नई डायरी में आप चिपकाएंगे फोटो सहित, डेट सहित, उस ड्रीम की वैल्यू अमाउंट सहित, और इसमें आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के हेल्प लीजिए। लेकिन साथियों ये करना ही पड़ेगा। कोई बोलेगा मैं तो बहुत होशियार हूं सर, मेरे पास मैं प्लान बताने का मैं मास्टर हूं, मैं फॉलोअप का मास्टर हूं, मैं क्लोजिंग का मास्टर हूं, इन्विटेशन का मास्टर हूं। ड्रीम बनाने की जरूरत नहीं है, डायरी खराब करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप स्टेटस लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपकी ये मास्टरी धरी रह जाएगी। मैं बोलता हूं आपको बनाना ही पड़ेगा साथी, करना ही पड़ेगा। अरे टाइम पे करने के बावजूद भी, सारा सब कुछ करने के बावजूद भी जिस डेट को डिक्लेयर की जाती उस डेट में ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि लोगों का बिजनेस है। जो हम लोगों से जो उम्मीद करते हैं वो जरूरी नहीं वो उम्मीद टाइम पे पूरी हो। वैसे उम्मीद करने का बिजनेस नहीं, ये संभावना का बिजनेस है। फिर भी इंसान की फितरत वो कर ही लेता है। इसलिए आपको ड्रीम बनाने ही पड़ेंगे, और नहीं तो आप ट्राई कर लो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होगा, और होगा तो बहुत समय बीत जाएगा, और ऐसा हुआ भी नहीं है। तो दोस्तों ड्रीम बनाइए। आज आपका पहला काम है, सेशन खत्म होने के बाद घर से निकलें, मार्केट जाएं, एक डायरी परचेज करें, और उस डायरी में अपने जो जो ड्रीम है उसकी पहले एक कच्चे पेपर पे लिस्ट बनाएं, उसका फोटो निकालें, अपलाइन के साथ बैठें, डेट और टाइम और लेवल सेट करें, कितने लेवल, कौन सा लेवल कितने टाइम में होगा, कितनी टीम बनेगी, कैसे होगा, क्या होगा, वो आपका अपलाइन बताएगा। और अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है, आपका अपलाइन आपको नहीं, वैसे तो होगा नहीं कि आपको बताएगा नहीं, बताएगा, 100% बताएगा। उनके साथ बैठ के इसको क्लियर कीजिए। तो पहला कारण है असफल होने का, एक फाइटर AWPL में असफल होने का जो फर्स्ट कारण है, डायरेक्ट सेलिंग में असफल होने का जो फर्स्ट कारण है, वो ड्रीम नहीं बनाता है डायरी में और घर में पेपर पे नहीं चिप पाता है। दूसरा, मेकिंग एक्सक्यूज अबाउट लिस्ट। जब उसको लिस्ट बनाने का बोलते हैं तो वो एक्सक्यूज करता है, सर मेरे मोबाइल में है, मेरे दिमाग में है, मेरी डायरी घर पे पड़ी है। डाटा बुक बोला, डाटा बुक में तो है, लेकिन वो मेरी जो दूसरी डायरी उसमें मेरे पास क्योंकि 3000 लोगों की लिस्ट है, और सर डायरी में तो 150 लोगों का ही नाम है, इसलिए लिस्ट मेरे पास उसमें बनी हुई। यानी जब जब लिस्ट का बोलते हैं तब तब एक्सक्यूज देता है, या सर कल शाम को बनाऊंगा, आज बनाऊंगा, परसों बनाऊंगा, और ये करते करते वो 6 महीने निकाल देते हैं, 1 साल में। 80% लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं, 80% लोग, 20% लोग प्रयास करते हैं, और उसमें से 15% लोग पूरी लिस्ट नहीं बनाते। मात्र 5% लोग लिस्ट बनाते हैं, और 5% लोगों में से भी कुछ लोग लिस्ट बना के बैठ जाते हैं। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपका दूसरा कारण है, आपने लिस्ट नहीं बनाई प्रॉपर। जो डाटा बुक आपको दी उसमें 150 लोगों की आपने लिस्ट नहीं बनाई। तो आज पहला काम आपको ड्रीम बनाना है, दूसरा काम आज आपको लिस्ट बनाना। पूरी कम से कम 150 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए। अगर आपके पास डाटा बुक नहीं है, क्योंकि नए फोल्डर में डाटा बुक नहीं है, कार बुक आ गई, तो आप
एक मार्केट से अच्छी सी डायरी लेके आइए और उस डायरी में आप लिस्ट बनाइए, कम से कम 150 लोग, अधिकतम आप चाहें तो कितने भी बना सकते हैं। तो आपको ये बनाना है, लिस्ट बनाना ही पड़ेगा। आपके मोबाइल वाली लिस्ट काम नहीं आएगी, आपके दिमाग वाली लिस्ट काम नहीं आएगी। आपका दिमाग की वाली लिस्ट रहेगी तो आपके दिमाग में ही पैसा रहेगा, आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, आपके हाथ में नहीं आएगा पैसा। इसलिए साथियों लिस्ट बनानी पड़ेगी। मैं बताता हूं, मैंने जब दूसरे दिन सेशन लिया, लिस्ट के बारे में पूरी बात की, लेकिन 90% लोगों ने शायद लिस्ट नहीं बनाई है। ये हकीकत है, प्रॉपर तरीके से नहीं बनाई है, जैसा बताया गया वैसे तरीके से नहीं बनाई है। नाम लिख दिए होंगे, नाम लिख दिया, मोबाइल नंबर नहीं लिखे होंगे, उम्र नहीं लिखी होगी, उनका आईडी से आपने इनकम नहीं लिखी होगी, वो काम क्या करता है आपने उसके बारे में शायद आपने, क्योंकि आप जानते हैं तो ये तो पता ही होता है कि आदमी नेगेटिव है पॉजिटिव, इस प्रकार से आपने लिस्ट नहीं बनाई। और साथ ही ऐसी लिस्ट बनाइए। ऐसी लिस्ट बनाने के बाद आप प्लान कीजिए, उस व्यक्ति को पढ़िए। लिस्ट जैसे आप देखेंगे तो उस व्यक्ति को आप पढ़ लेंगे, इसकी उम्र इतनी है तो इसको इस अकॉर्डिंग बात करनी है, ये जॉब करता है, इसको जॉब की इसके अकॉर्डिंग बात करनी है, इसकी उम्र इतनी है तो उम्र के अकॉर्डिंग बात करनी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो लिस्ट बनाइए, और जब तक आप लिस्ट का एक्सक्यूज देते जाएंगे तब तक आपको सफलता का एक्सक्यूज मिलता रहेगा, सफलता का एक्सक्यूज मिलता रहेगा। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है AWPL में असफल होने का कि एक फाइटर लिस्ट नहीं बनाता है प्रॉपर तरीके से। तीसरा कारण है नॉट गिविंग आउट फॉर देयर होम इन फॉर इन्विटेशन। ड्रीम बना दिए, लिस्ट बना दी, अब वो मार्केट में इन्विटेशन देने नहीं जाता है। दो तो काम कर लिए लेकिन तीसरा नहीं करता है, इन्विटेशन देने जाता ही नहीं है, और जाता तो प्रॉपर तरीके से नहीं, जैसा बताया जाता है वैसा नहीं करता, अपने हिसाब से बताता है, अपना दिमाग लगाता है। बोला सर आप क्या बताते हो, आपका ये तरीका है ना ये काम नहीं करेगा, मेरा वाला तरीका काम करेगा। सही बात है भाई, ये तरीका मेरा नहीं है, ये तरीका उन लोगों ने बनाया जिन्होंने इतिहास रचा है डायरेक्ट सेलिंग में। ये कंटेंट सिर्फ ये मैं आपको बता रहा हूं, ये कंटेंट मेरे नहीं है, ये कंटेंट उन लोगों के हैं जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है डायरेक्ट सेलिंग में। ये डायरेक्ट सेलिंग ये सिद्धांत है, और ये सिद्धांत कभी चेंज नहीं होंगे। चाहे आप किसी भी कंपनी में जाएं, चाहे आज आप कर रहे हैं, चाहे 50 साल बाद करेंगे, चाहे 500 साल बाद करेंगे, चाहे 5000 साल बाद करेंगे, चाहे आप आज फ्रेशर हैं, चाहे कल आप जाके आने वाले समय में ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे, तब भी ये बेसिक रहेंगे, और ये बेसिक्स रूल कभी चेंज नहीं होते हैं। इसलिए इन बेसिक्स रूल को अप्लाई करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो घर से बाहर निकलता ही नहीं, इन्विटेशन देने के लिए जाता ही नहीं है, फोन पे लगा रहता है, फोन पे इन्विटेशन करता है, जैसा फोन पे करोगे वैसा आएगा। इसलिए साथियों घर से बाहर निकलना पड़ेगा फिजिकल तरीके से। जब आपका फिजिकल सेमिनार हो तो फिजिकल तरीके से जाके आपको इन्विटेशन देना पड़ेगा। जब आप वेबिनार करते हो ऑनलाइन, तब आप ऑनलाइन के तरीके से आप इनवाइट कीजिए, तभी लोग आपके प्रोग्राम में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो असफल होने का जो तीसरा जो कारण है वो कारण है आप एक फाइटर इन्विटेशन देने नहीं जाता, घर से बाहर ही नहीं निकलता। तो मुझे पूरी उम्मीद और आशा कि आपने अब तक ये काम नहीं किया तो ये 3 काम करेंगे। अब चौथा क्या कारण है, नॉट गिविंग प्लान डेली। वो रोजाना प्लान नहीं देता है। एक लीडर तब फेल होता है, एक फाइटर तब फेल होता है जब वो प्लान नहीं देता, रोजाना डेली प्लान नहीं देता। आप जो काम कर रहे हैं, आप जो नौकरी कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप अपना खेती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या वो उस काम को आप 7 दिन में 1 बार करते हैं, महीने में 2 बार करते हैं, 15 दिन में 2 बार करते हैं? अपने आप से सवाल पूछिए। आप रोजाना करते हैं, जब आप वहां रोजाना करते हैं तो यहां क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इस बिजनेस का ये लचीलापन है, ये बिजनेस का समझो तो कमजोरी है। क्या यार रोजाना नहीं करने के बावजूद भी ये बिजनेस चल जाता है, सप्ताह में 1 दिन प्लान करने के बावजूद भी चल जाता है, लेकिन वो चलता ऐसा ही है कि रोजाना सप्ताह में 1 प्लान करेंगे तो आप 3 साल में जाके टॉप आज बनेंगे, 4 साल में जाके टॉप आज बनेंगे, 5 साल में जाके टॉप आज बनेंगे। लेकिन अगर आपको 3 साल में डायमंड बनना है तो आपको रोजाना प्लान करना पड़ेगा।
आप देख लेना सर ये व्यक्ति 1 साल में टॉपाज कैसे बन गया, ये 6 महीने में एमराल्ड कैसे बन गया, ये 2 साल में सफायर, स्टार सफायर, डायमंड कैसे बन गया। उसके पीछे के कारण जाके देखिए, क्योंकि वो रोजाना काम करता है, रोजाना काम करता है, रोजाना काम करता है। देखता हूं मैं बहुत सारे ऐसे साथी जो 2 महीने में 2 प्लान, 3 प्लान ऐसे करते हैं। कैसे सफलता मिलेगी? अगर आपको सफल होना है, चाहे साथी आज हमारे साथ अभी जुड़े, पिछले 1 महीने में, 2 महीने में, या जब से जुड़े हुए, मैं आपको बोल देता हूं, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको रोजाना काम करना पड़ेगा। या आप चाहते हैं कि मुझे तो सर 3 साल में टॉप आज बनूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जैसी मर्जी वैसे कीजिए। लेकिन अगर आपको राइट टाइम पे राइट सफलता चाहिए, कम समय में सफलता चाहिए, तो आपको रोजाना काम करना पड़ेगा, रोजाना प्लान देना ही पड़ेगा। और ये प्लान तब तक देना है जब तक इस शरीर में सांस है। बहुत सारे ऐसे साथी लीडर बन जाते हैं, अपने आप को लीडर मानते हैं, बिल्कुल मानना भी चाहिए, लीडर हैं आप, आपके पास एक लेवल आ जाता है, एक सम्मानित लेवल आ जाता है, कंपनी उस लेवल पे सम्मान देती है आपको, आपका साइट के ऊपर नाम डालती है, और उसके बाद इतिश्री कर लेते हैं, बोला अब तो टीम बन गई है, अब टीम काम करेगी, मैं तो टीम को मैनेज करूंगा। तो आप मैनेज करते रह जाएंगे, टीम कब आपसे निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। इसलिए साथियों, कोई भी लेवल हो, आपको रेगुलर प्लान करना है जब और एक लीडर बनने के बाद आपका 2 दिन का समय लगता है। शुक्रवार के दिन आप ट्रेनिंग करते हैं और संडे के दिन आप वेन्यू करते हैं। उसके अलावा 5 दिन आपके पास टोटली फ्री रहते हैं। उस 5 दिन में आप प्लान कीजिए, चाहे टीम के साथ प्लान करें, चाहे पर्सनल प्लान करें, लेकिन प्लान कीजिए, फॉलोअप कीजिए, टीम के साथ जाइए, टीम के साथ काम कीजिए, नए व्यक्ति को जाइए, सिखाइए मार्केट में। आप किसी रूम में बिठा के आप प्लान नहीं सिखा सकते, आप प्लान तभी सीखेंगे जब आप मार्केट में जाएंगे, काम करेंगे, नए लोगों को प्लान दिखाएंगे, उनको पास बिठाइए और डेली प्लान दीजिए। ये एक हैबिट डाल लीजिए। बोला आज अगर प्लान नहीं दिया तो आज खाना ही अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आनी चाहिए, बेचैनी रहनी चाहिए, परेशान हो जाना चाहिए अपने आप को। और ऐसा होता है जो दिल से इस बिजनेस को करता है। तो असफल होने का जो चौथा बड़ा कारण है वो है रोजाना प्लान नहीं देना। फिर 5वां, नॉट डूइंग फॉलोअप आफ्टर प्लान। बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे साथी हैं जो ड्रीम भी बना दिए, लिस्ट भी बना दी, इनविटेशन भी दिया, प्लान भी दिया, लेकिन फॉलोअप नहीं करते हैं। साथियों, जब तक आप फॉलोअप नहीं करेंगे तब तक आपका क्लोजिंग नहीं आएगा। 80 से 90% क्लोजिंग फॉलोअप के बाद आती है। फॉलोअप करने के बाद 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, मैं तो बोलता हूं जब तक फॉलोअप कीजिए तब तक आपके साथ या तो वो ज्वाइन कर ले या दुनिया छोड़ के चले जाए। ये जब तक 2 कारण नहीं होते नहीं, तब तक उसका फॉलोअप नहीं छोड़ना है। वो आपको बार बार बोलेगा मेरे को नहीं करना है, मेरे को नहीं करना, लेकिन आपको बोलना है मेरे को करवाना है, मेरे को करवाना है। और किसी को भी अच्छा नहीं लगता यार व्यक्ति के पीछे पीछे बार बार जाना, लेकिन अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो ये करना पड़ेगा, ये बेसिक्स है। तो जिस आप अपने आप से सोचिए, अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही, आपका टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, आपका लेवल नहीं हो रहा है, तो उसके ये 5 कारण हैं। अब तक इन 5 कारणों पे आप प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। ये करने चाहिए, आप नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं हो पा रहा। और अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल रही है, आपका लेवल चेंज हो रहा है। बस जितना आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका हो रहा है। जितना जल्दी करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे उतना जल्दी होगा, जितना धीरे करेंगे, जितना कम करेंगे उतना लेट होगा। तो AWP में एक फाइटर असफल होने का जो 5वां कारण है वो फॉलोअप नहीं करता है। करना नहीं आता तो करवाइए, अपने अपलाइन के साथ जाके करवाइए। साथियों, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है किसी अपलाइन के पास। ये बेसिस करना ही पड़ेगा और रेगुलर करना पड़ेगा। और ये तब तक करना है जब तक इस शरीर में जान है। ऐसा नहीं मैं तो डायमंड बन गया, मेरे को काम करने की जरूरत है। अरे साथियों, आप डायमंड बने तो आप डायमंड किन लोगों की वजह से बने, उन लोगों के लिए काम कीजिए। आप टॉपाज बनेंगे, बोला मुझे करने की जरूरत नहीं, अब टीम काम करेगी, टीम मार्केट में जाएगी,
नहीं साथियों, जिन लोगों की वजह से आप बने, अब उन लोगों के लिए काम कीजिए। चाहे आप टॉपाज हैं, चाहे आप एमरल्ड हैं, चाहे रूबी स्टार है, चाहे आप सफायर हैं, चाहे आप स्टार सफायर है, चाहे आप डायमंड है, चाहे आप ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, अम्बेसडर, रॉयल अम्बेसडर, क्राउन अम्बेसडर, और चाहे आप आए ब्रांड अम्बेसडर, आपके पास कोई भी लेवल है, आपको ये करना पड़ेगा। और अगर आप करेंगे तब आप बड़े लीडर बनेंगे। लीडर बनना और लेवल अचीव करने में भी बहुत फर्क है। लेवल अचीव करने का मतलब आप इसलिए आप लिखा जाता है टॉपाज डीएस, टॉपाज डायरेक्ट सेलर हैं आप। लीडर आप तभी बनेंगे, लोग आपको तभी फॉलो करेंगे जब आप लोगों के लिए काम करेंगे। लोगों के लिए काम करके उनको आप खड़ा करेंगे, उनको आप सफलता दिलवाएंगे, उनकी परेशानी समझ के उनके साथ आप काम करेंगे, तब आपको लोग फॉलो करेंगे, तब आपको लोग लीडर मानेंगे। तो असफल होने का जो 5वां कारण है, प्लान करने के बाद रेगुलरली फॉलोअप नहीं करना। 6ठा कारण, डिपेंडिंग ऑन अपलाइन, अपलाइन के ऊपर रहते हैं, अपलाइन के भरोसे रहते हैं। गोल्ड बन गए तो भी अपलाइन आएगा, प्लान करेगा। प्लेटिनम बन गए तो भी अपलाइन आएगा, प्लान करेगा। एमरल्ड बन गए फिर भी अपलाइन आए तो प्लान करेगा। टॉपाज बन गए फिर भी बोला अपलाइन आएगा तो प्लान करेगा। अपलाइन आएगा तो फॉलोअप करेगा। अपलाइन ही 8 स्टेप ट्रेनिंग करेगा, अपलाइन ही वेन्यू करेगा, अपलाइन ही ट्रेनिंग करेगा, सब कुछ अपलाइन ही करेगा। मैं तो टॉपाज बन गया हूं, टॉपाज साहब हूं, मैं तो एमरल्ड साहब हूं, मैं तो रूबी साहब हूं, मेरे को तो आता नहीं है, मेरे को तो सीखना है, और सीखता नहीं है ऊपर से। बोला ये तो अपलाइन का काम है, अपलाइन करेगा। अपलाइन का काम है, बिल्कुल अपलाइन करेगा, क्योंकि अपलाइन को पैसे चाहिए, शायद आपको चाहिए नहीं, और अगर आपको चाहिए तो करना पड़ेगा। तो जितना हो सके जल्दी आप अपलाइन के भरोसे मत रहिए, टोटली काम अपने दम पे कीजिए। हाँ, अपलाइन को पूछ के कीजिए, तो आपको मुंह की खानी नहीं पड़ेगी। इसलिए अगर आपको अपनी चाहत के अकॉर्डिंग आपको सफलता नहीं मिल रही, जिस टाइम जो आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सफलता नहीं मिल रही, तो उसका कारण, 6ठा कारण है कि आप अपलाइन के ऊपर डिपेंड हैं। अपलाइन आएगा मेरा वेन्यू करेगा, अपलाइन आएगा मेरी स्टेप ट्रेनिंग होगी, अपलाइन आएगा मेरा फॉलोअप करेगा, अपलाइन आएगा तो मेरी लीडर की काउंसलिंग करेगा। ठीक है, अपलाइन आएगा, अपलाइन करेगा। अपलाइन आज इसके साथ कर रहा, कल किसके साथ कर रहा, परसों किसके साथ कर। अपलाइन तो रोज काम करता है, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, अपलाइन का काम चल रहा है। लेकिन जब आप अपनी टीम के साथ जाके करेंगे अपलाइन रूप में, आज किसी के साथ गए, आज तब आपका बिजनेस चलेगा। और जब आपका डाउनलाइन से आप ये करवाना स्टार्ट कर देंगे, तब आपकी टीम का, आपके डाउनलाइन का बिजनेस चलेगा, तो आपका तो ऑटोमेटिक चलेगा। तो आपको अगर आपके चाहत के अकॉर्डिंग, जो आपने समय दिया उसके अकॉर्डिंग, जिस समय आप अपना अचीव करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपका नहीं हो रहा है, तो उसका कारण, 6ठा कारण है कि आप अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड है। आपको मेल करना नहीं आता है, क्यों नहीं आता भाई? सीखना पड़ेगा। डायमंड बनना है तो सीखना ही पड़ेगा। हाँ, डायमंड नहीं बनना तो सीखने की जरूरत नहीं है। किसने बोला सीखो? डायमंड बनना तो आपको हर प्रकार का मेल करना आना चाहिए, हर प्रकार की समस्या का समाधान करना आना चाहिए, हर प्रकार की ट्रेनिंग आनी चाहिए, चाहे वो 8 स्टेप ट्रेनिंग है, मॉर्निंग सेशन है, इवनिंग सेशन है, 10 का दम तक भी आना चाहिए टोटल। और ये सारा जितना जल्दी आप करेंगे उतना ही जल्दी आप कम समय में बड़े लेवल तक जाएंगे, बड़े लीडर बनेंगे। हर वो काम आना चाहिए जो काम AWP में करना पड़ेगा, जिससे सफलता मिलेगी। करना ही पड़ेगा साथियों, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। लेवल के अकॉर्डिंग भी अपने आप को करना पड़ेगा, अपने आप को इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा, अपने आप को सिखाना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि आपका डाउनलाइन आपको बोलेगा सर मेरा पेआउट नहीं आया, सर मेरा KYC नहीं हुआ, फिजिकल KYC अप्रूव नहीं है, सर हमें तो मेल करना ही नहीं आता, फिजिकल KYC कैसे की जाती है पता ही नहीं है, ऑनलाइन KYC कैसे की जाती है पता ही नहीं है। सीखिए, उस अपलाइन के साथ बैठ के सीखिए जिस अपलाइन को आता है। तो असफल होने का जो 6ठा कारण है वो डिपेंडिंग ऑन अपलाइन। जितना जल्दी एक लीडर, एक फाइटर अपने दम के ऊपर मार्केट में उतरेगा, अपलाइन के भरोसे नहीं रहेगा, वो व्यक्ति कम समय में बड़ी सफलता की ओर बढ़ेगा और अचीव करेगा ही करेगा। 7वां कारण है नॉट अटेंडिंग एनी ट्रेनिंग सेमिनार। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको ये मॉर्निंग सेशन को अटेंड करवाने के लिए
कॉल करना पड़ता है, रोजाना कॉल करना पड़ता है। अपलाइन का काम है, अपलाइन तो कॉल करेगा, क्योंकि अपलाइन को तो सफल होना है, अपलाइन को आगे बढ़ना है। साथियों, ये करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा। हर मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, पिछले 28 महीने हो गए, 28 महीने में ऐसा कोई मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार अगर जोधपुर में हुआ और मैं जोधपुर में था और मैंने अटेंड नहीं किया, और जोधपुर से बाहर होने का कारण भी एक ही था, कहीं न कहीं किसी लीडर के साथ, किसी फाइटर के साथ फील्ड में था। इसी वजह से मैं आज आपके सामने इस लेवल पे हूं। और जो लीडर जिस लेवल पे है उसका कारण वो खुद है, चाहे वो अच्छे लेवल पे है तो वो कारण खुद है, कम लेवल पे है तो भी कारण उसका खुद का कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। तो साथियों, आज के बाद कसम खा लीजिए कि कोई भी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, चाहे वो फिजिकल है और चाहे ऑनलाइन है, उसको अटेंड करना ही करना है, क्योंकि आपने अपना लाइफ लगाया यहां। क्या आपकी लाइफ से ज्यादा महत्वपूर्ण काम है क्या? सर घर में शादी है, वो ये वो है, वो ये है, बहुत सारे आपके पास कारण हो सकते हैं अटेंड नहीं करने के, लेकिन अटेंड करने का एक कारण पैदा कीजिए, मुझे सफल होना, और सफलता से ज्यादा कुछ नहीं है मेरी लाइफ में, तब आप ये कर पाएंगे। इसके लिए दृढ़ निश्चय चाहिए, और जब आप ये करेंगे तब आपको ये सफलता 100% मिलेगी। बस एक असफल और एक सफल आदमी इतना ही फर्क है, सफल आदमी ये सारी बातें करता है और असफल आदमी अपनी मन मर्जी से करता है। सफल आदमी अपनी मर्जी लागू नहीं करता है, सफल आदमी सिर्फ जो सफलतम लोग जो बताते हैं उसको एट कॉपी करके मार्केट में जाके काम करता है। तो असफल होने का जो 8वां मेन कारण है वो है रेगुलर मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार को अटेंड नहीं करना। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप अपने आप में चेक कीजिए। अभी 10 कदम हमारा ट्रेनिंग होने जा रहा है, 5-7 दिन पहले हमने इसका वेन्यू, जगह डिक्लेयर कर दिया, कंट्रीब्यूशन चार्ज भी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन बहुत सारे साथी जिनके पास अच्छा लेवल है, गोल्ड है, प्लेटिनियम है, एमरल्ड है, और अब तक अपना कंट्रीब्यूशन चार्ज अपने अपलाइन के पास नहीं भेजा, यानी अपनी सीट बुक नहीं करवाई। चलो फ्रेशर को पता नहीं है इतना, तो उसको उसका अपलाइन जाके बताता है, उसको मोटिवेट करता है, उसको समझाता है। ब्रॉन्ज को भी इतना पता नहीं होता, सिल्वर को भी इतना पता नहीं होता, क्योंकि वो अभी आया है। लेकिन अगर आप गोल्ड एंड अबव हैं और आपने अब तक अपना सीट बुक नहीं किया, तो इसका मतलब है आप अभी भी इस बिजनेस के प्रति सीरियस नहीं। बोला सर कंट्रीब्यूशन चार्ज नहीं है, अंदर अपने अंदर झांक के देखिए, अपने ऊपर एक विचार कीजिए कि आज मैं पिछले 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से एक काम कर रहा हूं, और उस काम की वजह से मेरे पास एक इतना छोटा सा अमाउंट नहीं है। आज मेरे पास हो ही नहीं सकता साथियों कि मेरे पास इतना छोटा सा अमाउंट नहीं है। अरे अमाउंट हम 4-5 दोस्त बैठ के हम पार्टियों में खर्च कर देते हैं। एक जोड़ी जूता ले आते हैं, 2 जोड़ी कपड़े ले आते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन आपको लगता है क्या है, क्या करेंगे वहां जाके, कहां जरूरत है। पिछले 7 दिन से यहां सीख रहे हैं ना, अगर आप पिछले 7 दिन से यहां सीख रहे हैं, अच्छी बात है, सीख रहे हैं, लेकिन ये मेरे लेवल की नॉलेज है, ये सफेद तक की लेवल की नॉलेज। आपको अगर ब्लैक डायमंड बनना है तो ब्लैक डायमंड के लेवल की नॉलेज लेनी पड़ेगी, और वो नॉलेज सिर्फ वही व्यक्ति दे सकता है जो उस लेवल तक पहुंचा है। इसलिए हमारे महागुरु जी पधार रहे हैं। तो आज सेशन खत्म होने के बाद अगर आप रियली में डायमंड बनना चाहते हैं तो सेशन खत्म होने के बाद अगले 1 घंटे के अंदर अंदर आपका कंट्रीब्यूशन चार्ज आपके अपलाइन के पास पहुंच जाना चाहिए। और अगर नहीं पहुंचता है तो इसका एक ही कारण है कि आप बिजनेस के प्रति उतना सीरियस नहीं है जो ये बिजनेस डिमांड करता है। तो आज के बाद कोई भी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार आप अटेंड करें, अगर आप नहीं करेंगे तो आप असफल होंगे। तो इसमें दूसरे किसी का दोष नहीं है, न कंपनी का, न अपलाइन का, इसका दोष आपका है, क्योंकि आप मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार रेगुलरली अटेंड नहीं कर रहे हैं। करना पड़ेगा, तब तक करना है जब तक इस शरीर में सांस है, तब आपको रेगुलर सफलता मिलती जाएगी। 8वां कारण है वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर ओवन स्टाइल एंड नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द सिस्टम स्टाइल। क्या गजब का टॉपिक है, मजा आ गया। ये एक ऐसी बात है, आप काम तो करते हैं, रेगुलर काम करते हैं, रोजाना मार्केट में भागते हैं,
रोजाना प्लान करते हैं, फॉलोअप करते हैं, क्लोजिंग के ऊपर प्रयास करते हैं, हर मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार भी अटेंड करते हैं, लेकिन अपने स्टाइल तरीके से काम करते हैं। अपना जो आपका वर्किंग करने का स्टाइल वो अपना स्टाइल है, ओवन स्टाइल, खुद का स्टाइल है। सिस्टम का स्टाइल आपको अच्छा ही नहीं लगता, मानते ही नहीं है आप। बोला ये क्या सिस्टम है, ये सिस्टम कौन सी चिड़िया का नाम है, ये जो जितने भी जो आके बता रहे हैं ना, इनको तो क्या है, बता दिया, पढ़ लिया और बता दिया, बोल दिया, बोलने में लगता क्या है, अप्लाई करने में लगता है। अरे साथियों, वो ऐसे ही यहां नहीं पहुंचा कोई भी लीडर। जब तक आप अपने स्टाइल से वर्किंग करेंगे तब तक आपको अचीवमेंट भी वैसा ही मिलेगा जैसा मिलता है। लेकिन जिस दिन आपने अपना सिस्टम का स्टाइल अपना लिया, जो सिस्टम बोलता वैसा अगर आपने कर लिया, तो आपको अचीवमेंट भी सिस्टम के अकॉर्डिंग मिलेगा, फटाफट। आपका ऐसा कोई टारगेट नहीं होगा जो टारगेट मिस हो सकता, नहीं हो सकता साथियों। अगर ऐसा मिस होता है तो दूसरे साथियों का रेगुलर क्यों हो रहा है? जोधपुर टीम में बहुत सारे उदाहरण, केवल मेरा नहीं, अरुण सर को देख लीजिए, राजस्थान पुलिस में जॉब करते हुए 24 घंटे की ड्यूटी है, कभी भी बुला ले। कल हम यहां से साथ निकले थे, दोनों अलग अलग गाड़ी लेके, मार्केट में का पावटा मिलते हैं, 5 मिनट बाद उनका कॉल आ गया और वो ड्यूटी चले गए। यानी उनके पास कभी भी कॉल आ सकता है ड्यूटी के लिए, इसलिए वो प्रिपेयर रहता है। उसके बावजूद भी काम शुरू करने के बाद पहला टारगेट मिस हुआ था मात्र 400 एसपी से, और वो टीस अंदर पैदा की। उसके बाद एक भी टारगेट मिस नहीं हुआ, चाहे किसी भी लेवल का टारगेट मिला, किसी भी कंडीशन में मिला। अरे यहां तक कि लॉकडाउन में घर में पैक थे, उसके बावजूद भी टारगेट मिस नहीं हुआ। कारण, क्योंकि उन्होंने वर्किंग अपने स्टाइल से नहीं की, उन्होंने सिस्टम की स्टाइल से काम किया। हमारे साथ बीआर सर है, बीआर सर और हम शुरू से साथ में हैं। बीआर सर ने 1.5 साल काम एक लेग पे काम किया, एक लेग पहले खड़ी की, पिछले 1 साल से दूसरी लेग स्टार्ट की, और जब से दूसरी लेग स्टार्ट की अपनी आईडी के ऊपर, तब से एक भी टारगेट मिस नहीं हुआ। मेरा उदाहरण दूं तो आप लोग बोलेंगे सर आप जोधपुर में टोटल नेटवर्क आपका लेफ्ट राइट है, आपकी टीम सेट है, हमारे जैसे नेटवर्क लोग आपके साथ आ गए। बिल्कुल, मैं मानता हूं मेरे साथ शुरुआती दिनों में अच्छे अच्छे लोग आ गए जिनके पास पुराना एक्सपीरियंस था, सब लोगों ने एक साथ काम किया, टारगेट हो गया, मानता हूं मैं। लेकिन पवन सर ने 1.5 साल बाद, बीआर सर ने 1.5 साल बाद वर्किंग शुरू करके, और 1.5 साल में उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा के एक लेग में लोगों को डाल दिया। दूसरी लेग स्टार्ट की, गोवा टारगेट, जोधपुर मनाली टारगेट, जोधपुर जैसलमेर टारगेट, कोटलिया क्रूज टारगेट जिसमें फर्स्ट अचीवर, और अभी गोवा टारगेट हो रहा है। कारण, उन्होंने अपना स्टाइल नहीं लगाया, उन्होंने फाइटर सक्सेस सिस्टम का स्टाइल, सिस्टम के स्टाइल से काम किया। जबकि उनके पास एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग का, अच्छे लेवल का एक्सपीरियंस है, रेगुलर वर्किंग करने का एक्सपीरियंस है, लेकिन कभी भी नहीं। अरुण सर के पास भी एक्सपीरियंस है, लेकिन कभी नहीं। तो साथियों, और भी हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं जिनका रेगुलर अचीवमेंट हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं कमी रह रही है। तो AWPL में असफल होने का जो मुख्य कारण है वो है अपना स्टाइल से काम करना, अपने तरीके से काम करना, सिस्टम की बातों को नहीं मानना, सिस्टम की बातों को फॉलो नहीं करना। और साथियों, करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। तो ये 8 ऐसे कारण थे। इन 8 कारणों की वजह से एक व्यक्ति इस बिजनेस में संघर्ष करने के बाद भी असफल हो जाता है। अब आप चाहते हैं कि आपको संघर्ष भी नहीं करना पड़े और आपको सफल होना है, आसान तरीके से सफल होना है, तो इन 8 कारणों को अपने ऊपर लागू मत होने दो। ड्रीम बनाओ, जैसा बताया वैसी लिस्ट बनाओ, इन्विटेशन दो, प्लान दो, रोजाना फॉलोअप करो, प्लान देने के बाद हर मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार को अटेंड करो,
अपना स्टाइल काम में मत लो, सिस्टम का स्टाइल है उसको काम में लो, उसके अकॉर्डिंग काम करो। मैं गारंटी और दावा देता हूं आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप कम समय में आप डायमंड बनेंगे, आपका प्रत्येक टारगेट अचीव होगा। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आज का सेशन सुनने के बाद जितने भी लीडर्स ने सुना वो 100% इन बातों को फॉलो करेंगे। जो मैंने 8 कारण बताए वो 8 कारण अपने ऊपर लागू नहीं होने देंगे, और आप अगर लागू नहीं होने देंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब साथियों, आपके साथ एक बहुत बड़ा मौका है। आज तक किया हुआ है उनको भूल जाइए, लेकिन आज से एक स्टार्ट कीजिए। आप यही समझिए, आज गोवा टारगेट लॉन्च हुआ है। एक कसम खा लीजिए, धरती इधर से उधर हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, आंधी तूफान बारिश कुछ भी आ जाए, सर्दी गर्मी बरसात कैसा भी मौसम आ जाए, लॉकडाउन लगे चाहे नहीं लगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन मां कसम इस बार का टारगेट मेरा मिस नहीं होना चाहिए। और अगले लगातार 30 मार्च तक रेगुलर काम कीजिए, रेगुलर काम कीजिए और इस टारगेट को अचीव कीजिए। कुछ भी हो जाए, आज तक क्या हुआ उसको भूल जाए, उसको डिलीट मारिए, लेकिन आज से एक नई शुरुआत कीजिए। यही सोचिए, टारगेट आज ही लॉन्च हुआ है, 7 फरवरी को ही लॉन्च हुआ है। 7 फरवरी से लेके 30 मार्च तक हमें टाइम मिला है, और उस टाइम में इस टारगेट को अचीव करना है, चाहे आपका लेवल कोई भी हो। और आप कर सकते हैं। जब हम 3 महीने में कर सकते हैं तो हम 2 महीने में भी कर सकते हैं, 1.5 महीने में भी कर सकते हैं। अगर हमारी कंपनी ये टारगेट 3 महीने की जगह अगर 1.5 महीने का दे तो 1.5 महीने में लोग अचीव करेंगे। इसलिए आज से कसम खा लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये टारगेट किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। और आज के बाद ऐसा कोई टारगेट नहीं होगा जो मेरा अचीव नहीं होगा। ये कसम खाइए, अपने आप से कसम खाइए, किसी और से नहीं। और इसके लिए रेगुलर, इसके लिए सबसे पहले आपको ड्रीम बनाना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी, इन्विटेशन करना पड़ेगा, प्लान रोजाना करना पड़ेगा, फॉलोअप रोजाना करना पड़ेगा, क्लोजिंग रोजाना करना पड़ेगा, हर मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा, और सिस्टम के स्टाइल से काम करना पड़ेगा। अपना स्टाइल काम लागू नहीं होगा। और सेशन खत्म होने के बाद अब सबसे पहला काम कीजिए, अपने अपलाइन के पास, आपका जो टॉपाज अपलाइन है उसके पास अपना 10 का दम का कॉन्ट्रीब्यूशन चार्ज तुरंत सेंड कीजिए। पास में नहीं है तो किसी से उधार लेके आइए, कहीं से भी व्यवस्था कीजिए, लेकिन ये तुरंत काम कीजिए, तब आपको ये सफलता मिलेगी। और इस टारगेट को और आसान तरीके से अचीव करने के लिए और आपको एक्स्ट्रा देने के लिए आपका टॉपाज एंड अपलाइन है, टॉपाज एंड अबव अपलाइन है। देखो उनका दिल देखिए, कितनी बड़ी सोच रखते हैं, कितना बड़ा आपके लिए चाहते हैं, टीम के लिए कितना करना चाहते हैं, कि उन्होंने 2 मिनी बोनंजा लॉन्च किए फरवरी मंथ के लिए। एक 28 जनवरी से लेके 24 फरवरी के बीच में जो फाइटर्स 500 एसपी का बिजनेस क्लोज करेगा, साइट के ऊपर 500 एसपी ग्रीन करेगा, उसको ये मिनी बोनंजा अचीव माना जाएगा। और उसको ये 4 चीज मिलेगी, 3 जुड़ो जुड़ो जीतो बुक, कितना सच कितना झूठ, सवाली जवाब, और एक ब्रांडेड टाई। साथियों ये तो आपको रिवार्ड मिलेगा मिलेगा। ये 500 एसपी का बिजनेस आपका गोवा टारगेट में काउंट होगा, आपके लेवल चेंज होंगे, आपको पैसा आएगा। फिर आपका दूसरा मिनी बोनंजा है, अगर 1 जनवरी से लेके जब से टारगेट लॉन्च हुआ तब से लेके 28 फरवरी तक आप अगर आप गोवा का टारगेट अचीव करते हैं तो आपको गोवा का तो टारगेट मिलेगा मिलेगा कंपनी की तरफ से। उसके साथ साथ आपको एक बैग जो आपको इस बिजनेस में चाहिए, अति अनिवार्य है। आपको एक डायरी मिलेगी, आपको एक टाई मिलेगी, आपको एक फॉर्मल ड्रेस मिलेगी, आपको शूज मिलेगी, यानी आपको एक संपूर्ण बिजनेसमैन बनाया जाएगा। इसके पीछे का राज है, और इसका फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और विजेता विजेता होता है। और मैं तो बोलता हूं सर, ये जब मार्केट में खरीदेंगे पैसे नहीं लगेंगे क्या? जब भी आपको ये फ्री में मिल रहा है तो आप बिजनेस डालिए ना, अचीव कीजिए ना, और अचीव करके जीतिए। उसके साथ साथ आपको टारगेट अचीव हो जाएगा। और जब आप 28 फरवरी तक आप गोवा टारगेट अचीव कर लेंगे तो आप अपनी टीम में मार्केट में कम से कम 2 टारगेट लोगों का अचीव करवा सकते हैं। अपनी टीम में लेफ्ट राइट से 2 से 3 लोगों का अचीव करवा सकते हैं कम से कम। और मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि आप ये दोनों मिनी बोनंजा टारगेट जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। और साथियों आपसे
बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मैंने यहां से जितनी भी बातें बताई है उन बातों को आप 100% फॉलो करेंगे, 100% करेंगे, क्योंकि साथियों ये फॉलो करने से ही आपको ये सफलता मिलेगी। और अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपने सुना, आपको अच्छा लगा, मजा आया, आपको आप में एक बार आग पैदा हो गई, आप में जोश जुनून आ गया, लेकिन साथियों इसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप इनको अपने ऊपर लागू करेंगे। और जब आप अपने ऊपर लागू करेंगे तभी आप अपनी टीम के ऊपर लागू करवा पाएंगे। तो आज आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये 7 दिन की जो मैंने मेहनत की, इस मेहनत का फायदा आपको बहुत मिलेगा। केवल मैंने ही मेहनत नहीं की, आपने मेहनत की, आप सुबह जल्दी उठे और उठ के आपने लोगों को कॉल कर